हेलो, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा पिरामिड क्या है। तो पिरामिड जो है आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, कल हमने रोम्बस के बारे में बात की थी 2 डायमेंशनल। आज हम पिरामिड के बात कर रहे हैं, वो होती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें ये जो नीचे वाला सरफेस होता है इसे कहते हैं बेस, जैसा कि आपको दिखाया गया है। और जो ऊपर बिंदु है जिससे इनके कॉर्नर जितनी भी वर्टेक्स हैं उनको जोड़े, वो एक जगह जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। ठीक है, तो पिरामिड जो है बेस से जितनी भी वर्टेक्सेस हैं उनको मिला करके एपेक्स कहते हैं। ठीक है, और इनसे जो फेसेस बने हैं वो फेसेस बनते हैं ट्रायंगुलर। कैसे बनते हैं? ट्रायंगुलर। तो इसके फेसेस ट्रायंगुलर बनते हैं, इसीलिए इसको पिरामिड कहते हैं। और एक शेप और आएगी जिसके फेस जो होंगे रेक्टेंगुलर बनेंगे, तो उसको प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो ये आपको ट्रायंगुलर फेसेस हो गए जिनको हम लेटरल फेस कहते हैं। किसी भी फिगर में लेटरल फेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रायंगुलर है इसीलिए पिरामिड कहलाया है। तो कुछ फॉर्मूले हैं वो समझते हैं कि जो हमारा बेस होगा उसमें जितनी भी वर्टिसेस होंगी या फिर साइड्स होंगी वो हम देखेंगे। मान लो नंबर ऑफ साइड्स है n। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स है n, तो उसकी जो वर्टिसेस होंगी उस पिरामिड शेप की, तो टोटल जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला है, यहाँ ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। तो 4 है तो n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो 4 से एक ज़्यादा होता है क्योंकि पिरामिड में एक वर्टेक्स ऊपर भी होता है, तो यहाँ इसीलिए n+1 तो वर्टेसेस हो जाएंगी, n+1 फेस हो जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। और जो एजेस हैं, एजेस यानी किनारों की बात कर रहे हैं, तो किनारे ये वाले, ये किनारे होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 वर्टिसेस है, तो 4 किनारे तो ये हो गए और 4 ही किनारे इसके बेस में होंगे, तो कितने हो गए? 8 हो गए। सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा 2n। ठीक है, तो जो कि ये दे रखा है। ठीक है, समझ आ गया पिरामिड क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ पिरामिड क्या क्या है वो समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड में है ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। यानी कोई भी पॉलीगन हो आपका, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो, वो पॉलीगन ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन होता है। तो इनके नाम दिए गए हैं बेस के अकॉर्डिंग। जो पिरामिड जिस बेस से बना है, अगर ट्रायंगुलर बेस से बना है तो वो ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा, स्क्वायर से बना है तो वो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, अगर पेंटागन से बना है तो वो पेंटागन पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, हेक्सागन से बना है तो हेक्सागोनल पिरामिड हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, पिरामिड के। अब कुछ इसके कैलकुलेशन समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो कैलकुलेशन समझने के लिए हमें पहले इसका जानना पड़ेगा पिरामिड के बारे में क्या चीज़ है। अगर मैं इस बेस को देखूं, जैसा कि ये बेस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बेस है। इससे जैसे थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो बेस की हाइट देख रहे हो आप, आ रही बात समझ में? तो ये जो स्क्वायर की साइज है, यानी जो इसका पेरीमीटर है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ऐसे करके बनते चल जाएंगे। एक पॉइंट आएगा, यहाँ बिंदु आ जाएगी। क्लियर? ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू कह सकते हो आप। ठीक, टॉप व्यू ऐसे ही नज़र आएगा किसी भी पिरामिड का, अगर वो स्क्वायर है। तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के उसमें चलते जाएंगे, इतना इतना इतना। ठीक है, ऐसे करके। तो आपका ये तो पिरामिड आपको समझ आ गया क्या क्या चीज़ है। अब इसमें ये चीज़ समझो, यहाँ से तिरछा होता चला जा रहा है। ठीक है,
ये हो रहा है तिरछा, तो ये वाली जो हाइट कहलाएगी स्लैंट हाइट, ठीक, जिसे हम त्रियक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रियक रेखा। तो अब ये स्लैंट हाइट है। सेकंड थिंग, इसमें मैं जो नॉर्मल हाइट जोड़ दूं, इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी, ठीक है, तो ये वर्टिकल हाइट है। तो ये ध्यान रखना, स्लैंट हाइट अलग होता है जो कि त्रियक होती है, वर्टिकल हाइट सीधी होती है, एपेक्स से ही होंगे दोनों, ठीक। इनका यूज़ करके हम फॉर्मूले बनाएंगे। एक तो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा इसका, दूसरा हमें वॉल्यूम चाहिएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या? अब मुझे बताओ, बेसिक चीज़ मैंने बताई थी, पहले एक पॉइंट आगे चलते हैं जिससे कि आपको समझ आए। तो सबसे पहले एरिया समझते हैं। तो कोई भी एरिया आपको निकालना है ना, तो वो लेंथ इनटू लेंथ होगा। अब वो लेंथ कैसी भी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो, ठीक है, ये पेरीमीटर लेंथ ही है, क्योंकि पेरीमीटर का जब एसआई यूनिट लिखते हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे लिखते हो, और लेंथ की यूनिट भी मीटर है, और एक और मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट लिखते हो ना आप मीटर स्क्वायर, तो एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका यही होगा, ठीक है। और वॉल्यूम का समझते हैं। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं एसआई यूनिट में बात करूँ तो मीटर के लिए, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए मीटर, तो आता है ना मीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला हो गया। चलिए समझते हैं अब इसमें क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो पहले इन फेसेस का, जो इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, उसका एरिया निकालेंगे, प्लस इसके बेस का एरिया, बेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं आप देख रहे हो, ये ऐसे बन रहा है, ठीक, फिर ऐसे बन रहा है, ठीक, फिर ऐसे बन रहा है। तो मतलब ट्रायंगल जो है उसमें हाइट जो है तिरछी होती चली जा रही है, ये वाली हाइट आएगी। आ गई बात समझ में? आपका एरिया जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे बेस जो है ना वो खुद भी ट्रायंगल है, और यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, सीधी सी बात है, और हाइट जो है वो भी ट्रायंगुलर शेप में जा रही है। तो हाफ इनटू यहाँ पे जो होगा वो ट्रायंगुलर का, जो भी हमारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल हो गया, और यहाँ ये है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो यानी बेस का एरिया या बेस का पेरीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, ठीक है। और हाइट क्या होगी? हाइट है तिरछी वाली, तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको क्लियरली समझ आया क्या है? कि जो हाफ इनटू बेस का पेरीमीटर, जो भी बेस दिया जाएगा उसका पेरीमीटर, और स्लैंट हाइट की गुना, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द ये 4 फेसेस का, प्लस इसमें बेस का एरिया और जुड़ जाएगा, तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेस का एरिया क्या होगा? तो बेस अगर हमारा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लग गया, अगर ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता। तो फाइनल आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब वॉल्यूम का समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ अच्छे से। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया इंटू लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है, क्लियर। तो एरिया क्या है यहाँ पे? तो एरिया देख रहे हो, ये बेस है, ठीक, एरिया क्या है? बेस। तो बेस हमारा है यहाँ पे बड़ा स्क्वायर, फिर अगले बेस ये मान लेता, तो इसका एरिया क्या हो जाता? ये छोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद इससे छोटा स्क्वायर, तो
तो ये कहाँ तक जा रहा है, इस हाइट एच तक जा रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऊपर की तरफ चल रहा है, जो बेस है आपका वो छोटा होता चला जा रहा है, जैसे अभी बताया मैंने, है ना। तो छोटा होता चला जा रहा है। तो ये जो है आपका, जब भी कोई स्लैंट हाइट हो तो ये 1/3 हो जाता है। जैसा कि आपने कोण में भी पढ़ा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर समथिंग होता है, तो 1/3 आती है। ये आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से समझेंगे क्लास 12th में, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताया जा रहा आपको। तो आपका यहाँ जो वॉल्यूम आएगा, यानी ये जो हाइट है वो 1/3 ऑफ एच हो जाएगी, ठीक। मतलब इतना तो हमारा आ ही जाएगा वॉल्यूम में 1/3, और जो हाइट है वो एच। अब बेस का एरिया क्या होगा, वो गुना हो जाएगा, ठीक है। बेस एरिया गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया तो निकल गया, हाइट भी निकल गई, ठीक है। तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा।